क्या प्रधानमंत्री मोदी हिंदू विरोधी है या बहुजन हितैषी है? ये बहस छिड़ चुकी है सोशल मीडिया पर। बहस क्यों छिड़ी है? क्योंकि यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है जातिगत भेदभाव के खिलाफ। अब उसको लेकर तमाम जो सवर्ण लॉबी है वो इसका विरोध कर रही है। सोचिए विरोध कौन लोग करते हैं, और वो हवाला दे रहे हैं फेक केसेस का कि झूठे आरोपों में फंसाया जाता है। हालांकि ऐसे केसेस अपवाद है, लेकिन सोचिए जिनको हजारों साल से जाति के नाम पर प्रताड़ित किया गया, आज भी जातिवाद होता है। आज भी एक दलित अपनी बारात घोड़ी पर लेकर नहीं जा सकता। सोचिए यादव कथावाचक नहीं हो सकता है। ये खुलेआम है जो जातिवाद देखने में आ रहा है। उसके बावजूद भी सोचिए कि जो सवर्ण लॉबी है वो किस तरीके से इसको मिसयूज कहकर इसका विरोध कर रही है। वहीं दूसरी तरफ अब इस मामले में करनी सेना की भी एंट्री हो चुकी है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर मोदी जी इस बिल को वापस नहीं लेते हैं तो हम बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे देश भर में। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने, बीजेपी ने जिन केचुओं को दूध पिलाकर बड़ा किया है, अब वो उनको ही काटने के लिए दौड़ेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है। तो इस पूरे बिल पर बताएंगे विस्तार से कि ये बिल क्या कहता है और कौन लोग हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं, किन लोगों को इससे दिक्कत है। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है जातिगत भेदभाव के खिलाफ, और उसमें सिर्फ SC ST नहीं है, उसमें SC ST OBC, माइनॉरिटी, वुमेन और PWD भी शामिल है। लेकिन सोचिए जो लोग जिनका जहन बना हुआ है और उनको पता है कि वो आदतन जातिवाद करते हैं, इसीलिए वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। सोचिए एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर किसी गांव में शराब बंद कर दी जाए तो उसका विरोध कौन करेगा? जो शराब पीता है वही विरोध करेगा, ना कि जो पीता है वो कहेगा कि मेरे ऊपर फेक केस, झूठा मुकदमा लगा दिया जाएगा, इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूं। तो जिन लोगों को पता है कि उनके आदत में जातिगत भेदभाव है, इसीलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं। सोचिए आज जातिवाद पहले की तरह नहीं है कि आपके गले में हांडी टांग दी जाए और पीछे झाड़ू बांध दी जाए जो दिखता था। आज बहुत महीन जातिवाद है। आपके इंटरव्यू में नंबर काट दिए जाते हैं सिर्फ नाम देखकर, आपकी PhD रोक दी जाती है सिर्फ नाम देखकर। ये शिक्षण संस्थानों में हो रहा है ऐसा जातिवाद। सोचिए ये लोग तब कहाँ थे जब रोहित वेमुला अपने लिए लड़ाई लड़ रहे थे और पूरे सिस्टम ने उसको मजबूर कर दिया, सिस्टमेटिक हत्या कर दी गई उसकी, तब इन लोगों की मुंह से आवाज़ नहीं निकली। पायल तड़वी, वो भी संस्थानिक एक हत्या थी, पायल तड़वी ने भी सुसाइड कर लिया। सोचिए अभी यूपी में एक दलित PhD होल्डर थे जो PhD कर रहे थे, वो काफ़ी लंबे समय तक धरने पर बैठे रहे। तब ये लोग कहाँ थे? क्योंकि जातिगत भेदभाव होता है, लेकिन इसमें ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे सिर्फ SC ST OBC के लिए हो, जबकि इसमें SC ST OBC, माइनॉरिटी और महिलाएं, PWD भी शामिल हैं। अगर आपको पता है कि आप जातिवाद नहीं है, आज जैसा आप क्लेम कर रहे हैं, अगर जातिवाद नहीं है तो फिर आप क्यों डर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, क्यों नई गाइडलाइन से आपको मिर्ची लग रही है? और उन बहुजनों को देखना होगा, समझना पड़ेगा कि उनके समर्थन में आए बिल का विरोध कौन लोग कर रहे हैं। ये भी सबसे ज़रूरी है। जब आप भेदभाव नहीं करते हैं तब यूजीसी के नए गाइडलाइन से क्यों काँप रहे हैं? ये प्रतीक पटेल ने लिखा है, उन्होंने ट्वीट किया है, एक तंज है इस तरीके से। लेकिन क्रांति कुमार लिखते हैं यूजीसी एक्ट के खिलाफ किसी एडवोकेट मृत्युंजन तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है। जब जब इतिहास में OBC SC ST हितों में कोई कानून बना है, सवर्ण समाज से एक तबका हमेशा विरोध में उतर आता है। जातीय भेदभाव भी करना है और आराम में बच भी निकलना है। यही मानसिकता इस कानून के विरोध में खड़े होने के लिए विवश कर रही है। मेरे बहुजन मित्रों, हमारे अधिकारों के खिलाफ कोई अब्दुल कोर्ट नहीं गया, समझ रहे हैं ना आप लोग? सोचिए इसमें जो इस बिल के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, मृत्युंजन तिवारी हैं, ये नाम भी याद रखिए, क्योंकि बीजेपी की सारी पॉलिसी है कि बहुजनों को वो माइनॉरिटी के खिलाफ भड़काकर हिंदू मुस्लिम कर। और सोचिए अब उस नारे का क्या होगा जो नारा दिया गया था, कटोगे तो बटोगे। क्या अब
बहुजनों के हित में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनको यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाति के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, तो उनके साथ खड़े होने की ज़रूरत है। और ये देखिए, यूजीसी के आंकड़े बताते हैं कि दलित उत्पीड़न बढ़ा है, कम नहीं हो रहा है। इतने कठिन और कठोर कानून होने के बावजूद भी दलित उत्पीड़न बढ़ रहा है। लेकिन इसको अभी भी लोग जो हैं, जिनके दिमाग में, जहन में, जिनकी नस नस में जातिवाद भरा हुआ है, वो लोग इस सच्चाई को कबूल करने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम जातिवाद करते हैं, इसीलिए वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। देश के विश्वविद्यालयों में ओबीसी, एससी और एसटी आखिर है कहाँ? लेकिन नहीं, इसे जातिवाद नहीं कहेंगे। क्लासरूम से लेकर प्रोफेसरशिप तक हर जगह सवर्णों का ओवर रिप्रेजेंटेशन साफ दिखता है, फिर भी उन्हें 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण दे दिया गया है। अगर कभी ईमानदारी से जाति जनगणना हो जाए तो शायद पता चले कि जिनके लिए 10% तय किया गया है, उनकी आबादी भी उतनी ही है। लेकिन नहीं, इसे भी जातिवाद नहीं माना जाएगा। सोचिए, आज तमाम स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जो सरकारी संस्थाएं हैं, वहाँ पर आप सर्वे करा लीजिए, कितने सवर्ण हैं, कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं, कितने एसटी हैं और कितने अल्पसंख्यक हैं, आपको सब पता चल जाएगा। यही जातिवाद है, इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। और सोचिए, क्रांति कुमार फिर लिखते हैं, यूजीसी के नए नियमों का कुछ मुट्ठी भर मनुवादी सोच रखने वाले लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अब शिक्षा संस्थानों में जातीय भेदभाव से बच पाना मुश्किल कर दिया गया है। अब किसी और रोहित वेमुल्ला या डॉक्टर पायर तड़वी को जातिवाद की वजह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़े, यही इन नियमों की मूल भावना है। लेकिन तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। यूजीसी ने कैंपस में भेदभाव के खिलाफ सख्त और जवाबदेह व्यवस्था बनाई है। जाति, जेंडर, धर्म या समुदाय के आधार पर भेदभाव अब सीरियस वायलेशन माना जाएगा। हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में इक्वल अपॉर्चुनिटी इक्विटी सेल अनिवार्य होगा, जहां छात्र और शिक्षक सीधे शिकायत कर सकेंगे। बार बार भेदभाव के मामले सामने आने पर संस्थान की फंडिंग, रैंकिंग और अप्रूवल तक प्रभावित हो सकते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, वुमेन और पीडब्ल्यूडी छात्रों को अतिरिक्त सुरक्षा दी गई है। इसी वजह से जातिवादी मनुवादी सोच इसका विरोध कर रही है, क्योंकि ये नियम विशेष अधिकार नहीं बल्कि बराबरी और जवाबदेही की बात करता है। तो सोचिए, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, एक्स पर कौन ट्रेंड करवा रहा है सेम ऑन यूजीसी, उसको भी समझने की ज़रूरत है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखिए, दिखाया ऐसे जा रहा है जैसे एससी एसटी का मामला हो, लेकिन इसमें ओबीसी, माइनॉरिटी और महिलाएं और पीडब्ल्यूडी कहाँ भेदभाव नहीं होता। ये आज ज़माने की समाज की हकीकत है। और माइनॉरिटी भी इसमें है, जिसमें मुसलमान भी आते हैं, और ओबीसी भी इसमें है। ऑलरेडी जो मुसलमानों का एक बड़ा तबका है, 90% जो मुसलमान हैं वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो उनको भी सुरक्षा मिलेगी। और इसीलिए जो है ना मुसलमान इसका विरोध कर रहा है और ना ही करेगा। लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग, सोचिए, जब मंडल कमीशन आया था, किन लोगों ने विरोध किया था और किन लोगों ने सड़कों पर हंगामा काटा था। अब वही लोग जो हैं फिर से सड़कों पर निकल आए हैं। इसीलिए बहुजन समाज को समझने की ज़रूरत है और विचार करने की ज़रूरत है कि संवैधानिक तरीके से उनके साथी जो हैं, जो उनके दुख दर्द में खड़े हैं, जो उनके बराबर है, जिनके साथ आज भेदभाव हो रहा है, चाहे वो धर्म के नाम पर हो, जाति के नाम पर हो। और ये देखिए, अब यूजीसी के मामलों में करनी सेना की भी एंट्री हो गई है। इनका कहना है कि अगर ये बिल वापस नहीं होता है तब ये लोग बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे। हम तो ये देखना चाहते हैं, क्या आप भी ये देखना चाहते हैं? तो करनी सेना मध्य प्रदेश के ये कार्यकर्ता हैं और खुली चेतावनी दे रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जाएगा। तो देखने वाली बात होगी कि असल में ऐसा होता है या नहीं। लेकिन सोचिए, करनी सेना को लगातार विवादों में रहती है, चाहे वो बहुजनों के खिलाफ हो या माइनॉरिटी के खिलाफ हो, इन पर कभी कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये जो है मोदी जी के खिलाफ भी उतर आए हैं और भाजपा समर्थकों को पीटने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और सोचिए, जो कल तक कहते थे कि बटेंगे तो कटेंगे, वही सवर्ण को एलानिया यूजीसी के कानून के जरिए से बोल रहे हैं कि घबराओ नहीं, हम आपका शैक्षणिक संस्थानों में मुसलमान बनाकर ही छोड़ेंगे। तो सोचिए, उन नारों का क्या होगा जो कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। क्या सिर्फ आरएसएस और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व वाली, उसी पर आकर एक होंगे?
यहाँ पर बहुजन हितों की बात है तो सवर्ण समाज को भी अगर बहुजन समाज को मानता है तो वो बहुजनों के हित वाले कानून पर भी उनका साथ देना चाहिए, इसका समर्थन करना चाहिए, लेकिन इसका विरोध कर रहे हैं। तो यही पोल खुल जाती है कि कटेंगे बटेंगे जैसे नारों की। और सोचिए, विश्वविद्यालय कैंपस में दलित उत्पीड़न के खिलाफ लाए गए नए यूजीसी गाइडलाइन का विरोध कोई मुसलमान तो नहीं कर रहा है, फिर दलितों का असली दुश्मन कौन है, ये डॉक्टर ओमसुधा लिख रहे हैं। तो अपने दुश्मन और दोस्त को भी पहचानने की ज़रूरत है। और सोचिए, मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने के नाम पर वोट देने वाले आज यूजीसी कानून बनने पर मातम बना रहे हैं। यही लोग नफरती भाषण के रोक पर कानून बनाने पे विरोध किए थे, जिन्होंने कभी मॉब लिंचिंग पे कभी कानून बनाने की वकालत नहीं की, उन्हें अब लिंचिंग और गलत सलत आरोप लगने का डर सता रहा है। सोचिए, ये वो तबका है मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए नरेंद्र मोदी को चुने। ये बीजेपी के नेता रंजीत श्रीवास्तव का विवादित बयान था 2019 में। और अब यही लोग मुसलमानों की नस्लों को बर्बाद करने के लिए मोदी सरकार को चुना था, लेकिन मोदी सरकार ने उल्टा ही गेम कर लिया। इसीलिए अब लोग कह रहे हैं कि जो सवर्ण तबका है, जो मोदी को हिंदुत्व के नाम पर लाया था, मुसलमानों की चूड़ी टाइट होने के नाम पर वोट करता है, अब उनको लग रहा है कि मोदी जी ने तो हमारी चूड़ी टाइट कर दी, इसलिए वो यूजीसी का भी विरोध कर रहे हैं। सावधान रहे, दलितों आदिवासियों पर अत्याचार बढ़ने वाला है। सवर्णों ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यूजीसी कानून में देश की लगभग 92% जनसंख्या को संरक्षण प्राप्त है, जिसमें सवर्ण समाज की महिलाएं भी शामिल है, लेकिन जानबूझकर सवर्णों द्वारा टारगेट SC/ST को किया जा रहा है। इस यूजीसी कानून को लाने वाला ना तो SC/ST है और ना ही इसकी मांग करने वाले SC/ST हैं, लेकिन नफरत में अंधा सवर्ण दलित आदिवासियों के पीछे पड़ा हुआ है। इस कानून को लाने वाले सदस्य जो कमेटी बनी थी, उसमें जो मेंबर थे उसकी तादाद में बता देता हूँ। ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, कायस्थ 14 लोग थे, अन्य जनरल कैटेगरी 3 लोग थे, OBC मराठा 8 लोग थे, ईसाई मुस्लिम 2 लोग थे। ये कमेटी बनी हुई थी जिन्होंने SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, महिलाएं और PWD के लिए नई गाइडलाइन की सिफारिश की है। अब जो लागू हो जाएगी तो सवर्ण समाज को काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और सुनो, इसीलिए क्या लग रहा है कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सवर्णों सुनो, अब पछतावे का वक्त नहीं है, हिसाब का वक्त है। जिन काल नेमियों को हमने वोट देकर ताकत दी, वही आज आस्तीन के सांप बनकर डस रहे हैं। अब इन्हें इनकी करनी का स्वाद चखाना ही होगा। तो सोचिए, इन्होंने बीजेपी के भी खिलाफ हो गए, जो कट्टर हिंदुत्ववादी पार्टी है उसके भी खिलाफ हो गए, क्योंकि बीजेपी सरकार में एक गाइडलाइन आ गई है यूजीसी की कि अब SC/ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न करना जो है आसान नहीं होगा। तो जो मानसिकता जिनकी है उत्पीड़न करने वाली, वही लोग डर रहे हैं, वही लोग घबरा रहे हैं। सोचिए, ऐसे कितने कानून बने हुए हैं लेकिन उनका दुरुपयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या उनको ख़त्म कर दिया जाए? UAPA में अपने ही देश के नागरिक जेलों में बंद है, सड़ रहे हैं क्योंकि वो सरकार से सवाल करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि UAPA कानून गलत है। देश में आतंकवादी गतिविधि और ऐसी विदेशी ताकतों को रोकने के लिए कानून बनाया गया है, लेकिन उसका इस्तेमाल गलत हो रहा है। इसका मतलब कानून गलत नहीं है। सोचिए, अगर इसी तरीके से भारत को आज़ादी मिली, क्या आज आज़ादी का सही इस्तेमाल हो रहा है? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अंग्रेज हमसे कहे कि भाई आप आज़ादी का गलत इस्तेमाल कर रहे हो, हमें आज़ादी वापस ले लेनी चाहिए, छीन लेनी चाहिए। तो ये तर्क कुतर दिए जा रहे हैं ताकि जिनको लग रहा है वो जातिगत भेदभाव करेंगे ही, इसीलिए वो उसका विरोध भी कर रहे हैं। और इस मामले में सारे जो लिबरल आपको अपने आप को दिखाते हैं या बनने की कोशिश करते हैं, उनके सारे चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं। वो इक्का दुक्का अपवाद एग्जाम्पल को उठाकर कह रहे हैं कि इन कानूनों का मिसयूज होता है, जबकि मेजोरिटी जो है दलित, पिछड़ा, आदिवासियों के खिलाफ, अब तो मुसलमानों के खिलाफ भी खुली एट्रोसिटी हो रही है, भेदभाव हो रहा है, उनके साथ छुआछूत हो रहा है, उस पर इनकी ज़बान नहीं खुलती है। तो इस पूरे मामले पर यूजीसी की नई गाइडलाइन पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।